कभी सोचा है कि सदियों पुरानी कहानियां आज की दुनिया में भी उतनी ही मायने रखती हैं? क्या वो हमें सही रास्ता दिखा सकती हैं? चलिए, आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आज हम संचयन की 3 बहुत ही दमदार कहानियों की दुनिया में चलेंगे। ये कहानियां हैं हरिहर काका, टोपी शुक्ला और सपनों के से दिन। और देखेंगे कि इनसे हमें जिंदगी के कौन से जरूरी सबक सीखने को मिलते हैं। तो सवाल यही है कि ये जो इतनी पुरानी कहानियां हैं वो हमारी आज की दुनिया के बारे में क्या बता सकती हैं, क्या सिखा सकती हैं। चलिए पता लगाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हरिहर काका की। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर संपत्ति से बढ़कर इंसान और इंसानियत क्यों जरूरी है। देखिए, हरिहर काका की कहानी ना दो तरह के रिश्तों का आईना है। एक तरफ तो परिवार और गांव वालों का वो स्वार्थी चेहरा है जिनकी नज़र सिर्फ और सिर्फ उनकी जमीन जायदाद पर है, और दूसरी तरफ है मानवीय संवेदनाओं की जरूरत जिसे कोई देखने को तैयार ही नहीं। ये कहानी बहुत साफ साफ दिखाती है कि कैसे लालच रिश्तों की पूरी बुनियाद को ही खोखला कर देता है। तो इस कहानी से जो सबसे जरूरी सबक मिलता है वो ये है कि हमारी असल जिम्मेदारी क्या है। वो है हमारे बुजुर्गों की देखभाल करना, उन्हें सम्मान देना और उन्हें इमोशनल सपोर्ट देना। ये कहानी बार बार याद दिलाती है कि असली दौलत तो इंसानी रिश्ते होते हैं, जमीन जायदाद नहीं। अच्छा, अब आते हैं दोस्ती पर। एक ऐसा रिश्ता जो मजहब और समाज की हर दीवार को तोड़ सकता है, और टोपी शुक्ला की कहानी हमें ठीक यही बात सिखाती है। टोपी शुक्ला और इफ्फन की दोस्ती ये दिखाती है कि भाई सच्ची दोस्ती के लिए धर्म या जाति कोई मायने नहीं रखती। ये कहानी आज के ज़माने के लिए आपसी समझ और एक दूसरे के लिए सम्मान की एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल है। और पता है, ये कहानी एक और बड़ी बात कहती है कि असली शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ लेना नहीं होता, बल्कि लोगों के मन में एक दूसरे के लिए सहनशीलता और समझ पैदा करना होता है। ये हमें सिखाती है कि सही तालीम ही समाज में एकता और भाईचारे की बुनियाद बन सकती है। और अब हमारी तीसरी और आखिरी कहानी, सपनों के से दिन। ये कहानी हमें जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत यानी सादगी या सरलता की ताकत के बारे में बताती है। सोचिए जरा, आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में क्या हम उन छोटी छोटी मगर जरूरी चीजों को पीछे नहीं छोड़ आए हैं जो असल में मायने रखती हैं? इस सवाल का जवाब शायद हमारे बचपन में ही कहीं छिपा है। लेखक हमें अपने बचपन में ले जाकर याद दिलाते हैं कि उन सीधे सादे सरल दिनों में भी कितनी बड़ी बड़ी सीख छिपी हुई थीं। ये कहानी हमें यही तो सिखाती है कि जिंदगी के इस रेस में अपनी इंसानियत को, अपनी संवेदनशीलता को बचाए रखना कितना जरूरी है, क्योंकि असली खुशी चीजों को इकट्ठा करने में नहीं बल्कि सादगी और रिश्तों को जीने में है। तो इन तीनों कहानियों को एक साथ रखकर देखें तो आज के लिए हम क्या सबक ले सकते हैं? एक ब्लूप्रिंट, एक रूपरेखा तैयार कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, ये 3 कहानियां हमें एक बहुत ही साफ संदेश देती हैं। पहला, सहानुभूति को हमेशा सबसे ऊपर रखें। दूसरा, लोगों के बीच की दीवारों को गिराकर पुल बनाएं। और तीसरा, जिंदगी की छोटी छोटी सरल खुशियों को संजोएं। ये वो ज्ञान है जो कभी पुराना नहीं होता, और आज तो इसकी जरूरत शायद सबसे ज्यादा है। तो आखिर में एक सवाल, हरिहर काका की कहानी से मिली सहानुभूति, टोपी शुक्ला की दोस्ती से मिली एकता की सीख, या फिर सपनों के से दिन की सरलता, इन शाश्वत सबकों में से आज हमारी दुनिया को, हमारे समाज को सबसे ज्यादा किसकी जरूरत है? इस पर सोचिएगा जरूर।